नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह लुसेंट सीरीज का दूसरा डे है। इसमें हम लोग आज देखेंगे प्राचीन इतिहास का प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा को ज्वाइन कर ले, जहां पे इसका पीडीएफ डाल दिया जाता है। उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये जो सीरीज है अच्छा आपको लग रहा है तो ज़रूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो इस प्रकार आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं दिया उसे क्या कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं? तो आद ऐतिहासिक काल कहेंगे, आद ऐतिहासिक काल कहेंगे। मानव इतिहास का सर्वाधिक कहानी किस काल के दौरान हुई है? तो पूरा पाषाण काल के दौरान, पूरा पाषाण काल के दौरान। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में। आग का प्रथम साक्ष्य, आग का प्रथम साक्ष्य किस काल से मिलता है? तो पूरा पाषाण काल से। आगे है मानव का अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, मानव का अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से हुई है? तो नव पाषाण काल से, नव पाषाण काल से। किस पूरा पाषाणिक स्थल से सर्वप्रथम राख का अवशेष मिला है? तो कुरनूल गुफा से मिला है, कुरनूल गुफा से। आगे है मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुत्ता। मानव ने प्रथम औजार कुल्हाड़ी बनाई जो किस जगह से प्राप्त हुआ है? तो यह जो है अतिरम पक्कम से प्राप्त हुआ है, अतिरम पक्कम से। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो यह तांबा का प्रयोग किया। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सा हो जाएगा? तो गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। अगर ऐसा पूछता है मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज तो क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा, चावल। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कोल्डी हवा से। कहाँ से? कोल्डी हवा से। आगे है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कब भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की? तो 1863 में, 1863 में। भारत के किस जगह पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो पलावरम में। कहाँ? पलावरम में। आगे प्रश्न है भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो। भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड ने कब किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1868 में, 1868 में। इनाम गांव किस युग की एक बस्ती है जो जोरवे संस्कृति पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताम्रयुगीन बस्ती, ताम्रयुगीन बस्ती। आगे प्रश्न है भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया? तो 2003 में, 2003 में। आगे है भारतीय नागरिक सेवा के किस अधिकारी ने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिजले, रिजले। आगे है भारत में पाए जाने वाला एकमात्र श्वेत भ्रू गिब्बन कहाँ पाया जाता है? तो यह असम में हो जाएगा। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से, नर्मदा घाटी से। भारत में किस पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है? तो शिवालिक की पहाड़ी से, शिवालिक की पहाड़ी से। अगला चैप्टर इसमें हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है रेडियो कार्बन यानी कार्बन 14 पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व हो जाएगा।
तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की विधि जो है किसके द्वारा खोजा गया, तो बीएफ लीवी के द्वारा। किसके द्वारा, तो बीएफ लीवी के द्वारा। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किसके द्वारा किया गया, तो दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल कौन हो जाएगा, तो सुतका गेंडोर। और यह कहाँ है, तो बलूचिस्तान में है। और किस नदी के किनारे है, तो दास के नदी के किनारे है। पूर्वी स्थल पूछा जाएगा तो आलमगीरपुर, यह यूपी में हो जाएगा। और यह किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। उत्तरी स्थल पूछा जाएगा तो मांदा, यह कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। और यह चिनाब नदी के किनारे है। उसके बाद दक्षिणी स्थल पूछा जाएगा तो दक्षिणी दाइमाबाद हो जाएगा। दक्षिणी दाइमाबाद, और यह महाराष्ट्र में है। और किस नदी के किनारे, तो गोदावरी नदी के किनारे यह स्थित है। आगे प्रश्न है, धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में कब शामिल किया गया, तो 2021 यहाँ होगा। आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा, 2021 में। आगे है, 1947 के बाद हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल खोजे गए। कहाँ खोजे गए, तो यह गुजरात में खोजे गए। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन हो जाएगा, तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, और यह कहाँ स्थित है, तो यह पाकिस्तान में है। अगर ऐसा पूछता है कि सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो यह कौन हो जाएगा, राखीगढ़ी। और यह कहाँ है, तो हरियाणा में। और किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल और सुतकोतदा हो जाएगा। जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह जो है लोथल और कालीबंगा से। लोथल और कालीबंगा से। आगे प्रश्न है, किस नगर में घर का मुख्य द्वार सड़क की ओर खुलते थे, तो लोथल में। सिंधौवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो शहद का प्रयोग करते थे। आगे प्रश्न है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में राजाभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं का नाम दिए गए हैं, तो ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। कांसा की मूर्ति जो है कहाँ से मिली है, नर्तकी का, तो मोहनजोदड़ो से। मिट्टी से बने हल कहाँ से मिले हैं, तो बनमाली से। बनमाली कहाँ है, तो हरियाणा में है। मणके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, तो लोथल और चनहुदड़ो से। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, तो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक। सिंधौकालीन घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सुतकोतदा, कालीबंगर और लोथल से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है, तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई थी, तो कांस्य की बनी हुई थी। कांस्य की। आगे है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मूर्ति में किन किन जानवरों का अंकन मिलता है। यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, हमेशा पूछता है। इसमें हो जाएगा हाथी है, गेंडा है, चीता है और भैंसा है। कौन कौन, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा है। आगे है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता किसको माना जाता है, तो सुमेरियन की सभ्यता। सुमेरिया की सभ्यता हो जाएगा। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के किस शब्द का इस्तेमाल किया गया। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो मेलुहा के नाम से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी किसने कहा, तो पिगट ने। किसने कहा, पिगट ने। आगे हो जाएगा प्रश्न, स्वास्तिक का चिन्ह किस सभ्यता की देन है, तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज से बने कपड़े पहनते थे, तो सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था, तो लाल रंग का।
प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित था। सिंधु सभ्यता के शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से। दफनाने की प्रथा हड़प्पा से, और जलाने की प्रथा कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। तथा युग में समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल और कालीबंगा से, लोथल और कालीबंगन से। आगे हो जाएगा प्रश्न, आग से पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था उस समय? तो टेराकोटा, टेराकोटा। सिंधु सभ्यता का विनाश का क्या कारण माना जाता है? तो बाढ़ माना जाता है। पशुओं में सबसे विशेष पूजनीय कौन था? तो कुब्बड़ वाला सांड, कुब्बड़ वाला सांड हो जाएगा। आगे है, सिंधु समाज जो था मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित था। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित था। आगे हो जाएगा, सिंधु सभ्यता में तांबा का आयात कहाँ से होता था? तो तांबा का आयात खेतड़ी, बलूचिस्तान तथा ओमान से होता था। चांदी का आयात कहाँ से? तो अफगानिस्तान और ईरान से। और सोना का तो अपना कर्नाटक हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा और ईरान से। और टीन का अफगानिस्तान और ईरान। गोमेद कहाँ से? तो सौराष्ट्र से। और सीसा पूछेगा तो ईरान, लजावर्त और मेसोपोटामिया से होता था। इसके बाद हम लोग देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। और यह किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। और इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया। उसके बाद मोहनजोदड़ो, यह सिंधु नदी के किनारे है, यह भी पाकिस्तान में है। और इसका खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में। उसके बाद चनहुदड़ो, चनहुदड़ो जो है किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। और यह कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और इसकी खोज किसने? तो मैके, मैके ने कब? तो 1925 में। उसके बाद आ जाएगा कालीबंगन। कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे है। और यह कहाँ है? तो राजस्थान में है। इसकी खोज वीवी लाल एवं बीके थापर ने कब? तो 1961 में, 1961 में हो जाएगा। कोटदीजी, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और इसकी खोज किसने किया? तो फजल अहमद, फजल अहमद 1953 में, 1953 में। रंगपुर, रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे है, रंगपुर मादर नदी। और कहाँ है? तो गुजरात में है। और इसकी खोज किसने किया था? तो रंगनाथ राव, रंगपुर रंगनाथ राव 1953-54 में। उसके बाद हो जाएगा रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। और कहाँ है? तो पंजाब में है, और पंजाब में है। और इसकी खोज किसने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने कब? तो 1953 से 56 के बीच में। उसके बाद हो जाएगा लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। और कहाँ है? तो गुजरात में है। और खोज किसने किया था? तो रंगनाथ राव, रंगनाथ राव ने कब? तो 1954 में। उसके बाद हो जाएगा आलमगीरपुर। यह किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी। और कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। और इसका खोज किसने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने कब? तो 1958 में, 1958 में। उसके बाद हो जाएगा सुतका गेंडोर। यह किस नदी के किनारे है? तो दास्क नदी के किनारे है। और कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और इसका खोज किसने किया था? ऑरेल, ऑरेल स्टाइल। कब? तो 1927 में, 1927 में। उसके बाद हो जाएगा बनमाली। यह किस नदी के किनारे है? तो रंगोई नदी के किनारे। और कहाँ है? तो हरियाणा में है। और इसकी खोज किसने किया? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने कब? 1974 में, 1974 में। और आगे हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ, किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे है और गुजरात में है। और इसकी खोज जेपी जोशी ने किया था, जेपी जोशी ने। सुतका, सुतका किस नदी के किनारे है? तो सादी कौर नदी के किनारे है। कहाँ है? तो पाकिस्तान में। जॉर्ज डेल ने 1962 में इसकी खोज किया था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो है कम से कम नदी पूरा याद रहना चाहिए कि कौन जगह है, किस नदी के किनारे है। और कुछ कुछ का स्थापना जी किसने, इसको मतलब स्थापना नहीं, इसका खोज किसने किया, ये याद रखना है। आज का एक प्रश्न रखा गया है जिसका उत्तर आप लोगों को बताना है। ये प्रश्न है,
कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।